आइए बात करते हैं एक पीनस के ऊपर पाई जाने वाली स्किन कंडीशन जिसको कि पर्ली पिनाइल पैप्यूल्स कहा जाता है मेडिकल भाषा में, या फिर शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी बोलते हैं। एक ही बहुत कॉमन चीज़ है जिसके लिए मेल्स हमारे पास आते हैं। पर्ली पर्ली पिनाइल पैप्यूल्स जो है लगभग 5 से 40% मर्दों में पाए जाते हैं। ये एक नॉर्मल स्किन कंडीशन है। पहले तो जानते हैं ये होता क्यों है। ये एक नॉर्मल स्किन कंडीशन है। ऐसा माना जाता है कि ये स्किन का नॉर्मल वेरिएशन है, और कई बार ये इन विट्रो मतलब जब बच्चेदानी में बच्चा होता है उसी टाइम वो बनने शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी बार लेकिन ये प्यूबर्टी के आसपास ये देखने में पाए जाते हैं। कंसर्न्स ये होती हैं कि क्या ये एक बीमारी है, क्या ये कि एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, क्या ये फैल जाएगी, क्या ये शरीर के दूसरे अंगों में जाएगी, क्या ये आप अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्या इसकी वजह से सेक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर ये इससे की वजह से कैंसर बन सकता है। तो पहले जानते हैं कि ये देखने में कैसे लगते हैं। जो पर्ली पिनाइल पैप्यूल्स हैं, लिंग का जो हेड है, ग्लांस पीनस है, उसके बेस के ऊपर ये 1 या 2 रोज में, सर्कुलर रोज में पाए जाते हैं। इनका साइज 1 से 4 मिलीमीटर तक का होगा, और ये काफ़ी संख्या में होते हैं, और 1 या 2 रिंग्स में पाए जाएंगे। इनके अंदर कोई पस नहीं होती है, इसमें पेन नहीं होता है। देखने में बहुत छोटे बम्प्स, पिंपल्स की तरह दिखाई देते हैं। ये अपने आप अपीयर हो जाते हैं, और एक बार जब आते हैं तो अक्सर ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं। इसकी वजह से कोई पेन नहीं होता है, इसमें कोई इचिंग नहीं होती है, खुजली नहीं होती है, और कोई इसमें सेक्स करने से कोई दर्द नहीं होता है। ये एक नॉन ट्रांसफरेबल चीज़ है। ये एक से दूसरे अंग में नहीं जाती है, दूसरे पार्टनर को नहीं जाती है, और ये इंक्रीज भी नहीं होती है। ये कि नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इससे कोई सेक्स करने से इससे कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसकी वजह से कोई कैंसर फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एक कैंसर का रिस्क फॉर्मेशन नहीं है। इसकी वजह से सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये पेनलेस रहता है। क्या इसकी कोई होम रेमेडी है, कि इसका कोई क्रीम आती है, कोई इसका क्या इलाज है? होम रेमेडीज़ के नाम पे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि नारियल तेल हम लगाने से उसके ऊपर रिलीफ रहेगा, या एलोवेरा ऑयल है वो लगा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर हनी लगाने से भी रिलीफ रहता है। ये सारे हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स हैं। इससे कहीं की भी स्वेलिंग कम होती है, तो अगर इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या ये डिसअपियर हो जाते हैं? आमतौर ये एक बार जब बनते हैं तो रहते हैं, डिसअपियर नहीं होते हैं अपने आप से। अगर इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो इसका क्या इलाज है? आमतौर पे इसकी कोई रिमूवल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, लेकिन आपको कंसर्न्स हैं, आपको इसकी वजह से कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं, तो आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। हम लोग इसको जो है क्रायोथेरेपी, या फिर बायोपोलर कॉटरी से, या फिर CO2 लेज़र जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सेफ मेथड्स हैं, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, डे केयर प्रोसीजर है, और कुछ ही मिनटों में इसको हम रिमूव कर सकते हैं इस लेज़र थेरेपी या फिर कॉटरी के मदद से। और ये जो है इसका इलाज जो है लोकल एनेस्थीसिया में, डे केयर प्रोसीजर में संभव है, लेकिन आमतौर पे इसकी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, क्योंकि ये स्किन का नॉर्मल वेरिएशन है। अनलेस कोई कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं आपको, वो आपके कंसर्न्स हैं, तो आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, कंसर्न्स होते हैं कि क्या कोई एसटीडी तो नहीं है या कैंसर नहीं है, क्योंकि आप कई बार देखने से जज नहीं कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड है कि आप यूरोलॉजिस्ट से आके मिलें। आप दिखा सकते हैं हमें आके, हम लोग कंफर्म कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, या कुछ अगर हमें टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, एसटीडीज रूल आउट करने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग वो टेस्ट करके आपको रीअश्योर कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या इलाज है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, मेल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज में।